इधर आ इधर आ। मारुति मिश्रा पकड़ ला इसको। आजे तो दरगोराई नमगढ़ आई है। कहाँ भाग के जाएगी रे? क्यों रे कुतिया भागती है? आए? मारुति मिश्रा तो भागती है। हरामखोरी इधर आ रे। भाग रही है। हाँ हमारी मैडम लेडीज पेलिस है। चौकीदार बोलने की तमीज नहीं है तुझको? हरामखोर फालतू बात मत बोलना, नहीं तो बहुत मार खाएगा। इधर आ। तेरा ही नाम कमला है? जो है ठीक है। तेरा ही नाम मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है काहे मारत है तू सब है हमें। तेरा पति धर्म कहाँ है रे? वो अपने घरे हैं। बात करा सकती है? उनकर हमारा मोबाइल गिर के भी जैसे बात करे कप्तान फाड़े हूँ क्या मैं? नहीं है। नहीं है। कड़े हो गए। सच बता रही है? मैं क्या टिनटिन यादव हूँ क्या? है सच बता रही है? साहेब वो अपने घरे हैं, हम अपने नहीं घरे हैं। मेरा नाम चौकीदार पुकैया है। ए पुकैया लुकैया पीछे हट। सच बता रही है? हाँ साहब। नहीं बता रही है? का पहले मेरी बात सुन। का मैंने सुना तेरा पति आज तेरे घर लोग के मुंह से कमला यही सुन रहा तेरा पताई के अंदर ही उसे इधर आ इधर आ इधर आ। जब से तेरे गांव में आया हूं लोगों को मुझसे मैं यही सुना हूं कमल अपने पति को सारी जान से मार डाली है। अपना जुर्म बोकर बोकर नहीं साले से सुनेगा। इधर आ इधर आ इधर आ। हट हट हट। पहले आप हमसे बात करें साहब। ठीक है। अब फालतू हमका मरवावा जी हमसे। बोल डाली मारे कि नहीं रे? ऊंची आवाज में बात क्यों कर रही है रे? ऊंची आवाज में बात करेगी ना, मारते मारते तेरी बदल लाल कर दूंगा। अच्छा बतावे आप। हाँ क्या? जब हम कौनो कसूर ना करे है काहे हमें मारत है? हाँ मारिए मेढक जी। मेढक जी साले मेढक जी। हरामखोर तुझको मैं मेढक जी दिखाई दे रहा हूं। चल इधर आ रे। इधर आ रे। इधर साफ साफ बोल दे। क्या कर रही है? बता रही है कि नहीं? कहाँ है तेरा पति? नहीं है कड़की नहीं बोलती। इधर नहीं बताएगी? साहब। चल नहीं इधर। है। कहाँ? मारुति मिश्रा ले चल उसके पास। इधर आ साली रो रही है देख। इधर आ इधर आ। प्रधान जी क्यों रे हरामखोरी कुतिया? देख रहे हैं इसका नाटक साली को। अरे साहब एक चरित्र अब समझ न पउबा। एक इतना मारे जवान गुनाह करे है सब कबूल कर ले। पहले चौकीदार लाश को पोस्टमार्टम ले जाओ। उठाए जल्दी से। जो गुनाह करे हो पहले मकबूल करो। मकबूल नहीं सुलेमान को बुलाओ। कबूल करो। हरामखोर बेटी सीधा अल्लाह छुड़ा। बेटी सीधा छुड़ा। लाश को ले जा पोस्टमार्टम। अरे बड़े लाश को ले जा उठा रहा हूँ। देखा लहास के चोट ना लगे भैया। आज जब मर गई चोट क्यों लगी? प्रधान जी कैसी बात करते हैं? अरे साहब हम कहे मतलब चुप रह जा रहे हैं। चल चल मेरी बात सुन। अरे किया है पति के अपने खून
खत्म किया। चढ़ा किस बात का तुझे चढ़ा, चढ़ा किस बात का तुझे चढ़ू, और साले पूछ रहा काल। अपन जुर्म पोकर हराम खोरी बता खून किया कि नहीं रे? एला डलवा कब्बा ए साली किसको बुला रही हो? बता खून किया कि नहीं? सर क्या पूछ रहे हैं? उसका जवाब दे। और फालतू बोलेगी ना पापा ही तो हराम खोरी समझ लेना क्या चौकीदार होगा तेरे भैया। साथ। खून किया कि नहीं रे? साहब हम खून नहीं करे है, सच बता रही है? चाहे मारद मारद मारी ना वह, लेकिन हम अपने स्वामी खून नहीं करे है। नहीं किया है प्रधान जी। साहब हो ये ऐसे अपन जुर्म न कबूल करें, क्या किया जाए इसके साथ काम में? करें, ले जाएं थाने पे, लेडीज पुलिस के हवाले कर दें, तब इनका सारी हो। आज मारुति मिश्रा कबूलवा लेगी साली तू खून किया है कि नहीं? मारद मारद मार नहीं है, हाँ, लेकिन हम खून नहीं करे है। साली क्या बक रही है? अरे साली पहाड़ी पहाड़ी लाल दरोगा हो, बता दो सब सब बदन की सारी चबलियां उधरवा दूंगा। साहब हमार पाड़े हम आड़म मारत ले लगा हाथ करी हाथ में। लगा हाथ करी। क्या कह रही साली? साली अभी गाना गा रही है। चल लगा हाथ करी। लेती हूँ अच्छी तरह से। हराम खोर प्रधान जी साहब ले चल। ठीक है लेके जा रहा हूँ। लेके जाए साहब, जवन बात हो हमका बताइए, हम थाने पास जाए। ठीक है ठीक है। हाँ तो जा, पहले धान लग जा। पहले धान है प्रधान। ए पारस प्रधान, प्रधान तूने मेरी कमला के हाथ में हथकड़ी लगाकर थाने पहुंचा दिया। तेरी ये मजाल, अगर तू चाहता तो मेरी कमला थाने न जाती है। रही कमला की छुड़ाने की बात, कोई थाना ऐसे भाग नहीं है जो 12 घंटे से ज्यादा मेरी कमला को रख सके। कमला को मैं छुड़ाऊंगा, लेकिन प्रधान तुम्हारी लाश मैं ऐसे जगह गाड़ूंगा कि हिंदुस्तान की पुलिस ढूंढती रह जाएगी। सुना हूं जो डीआईजी साहब आए हैं शराब और शराब के बहुत शौकीन हैं, शराब और लड़की के बहुत शौकीन हैं। ले जाकर सुशीला को डीआईजी के कमरे में छोड़ूंगा, 1-2 रात रहेगी। जब डीआईजी खुश होंगे तो उसी बीच में मैं थाने पहुंचूंगा, पहाड़ी लाल पांडे को समझाऊंगा। अगर छोड़ता है तो ठीक है, नहीं सीधा मैं डीआईजी के पास फोन लगाऊंगा। डीआईजी साहब पांडे के पास फोन लगाएंगे, तब पांडे कमला को छोड़ेगा, अन्यथा छोड़ेगा नहीं। दोस्तों आप लोग शांति मनाइए, मैं चलता हूं जीतपुर, पहले सुशीला के घर। हर हर क्या बताऊं, आज हम जैसी इतना मोहब्बत करी थी, हमारा आशिक बाबा से उघरनाथ पता नहीं क्या बारे हमका याद करें। हमके कौनो बात ना है, फोन लगा रहे ना आते वही बैठ के इंतजार कर देखी कब तक आवत। अरे का बाबा बताओ बे, गजब हो गया। का गजब हो गया। तुम्हारी बड़ी बहन कमला इस वक्त कान्ह में बंद है। कैसे? तुम्हारे बहनोई धनी राम कहीं दोनों ने मिलकर मर्डर कर दिया। मर्डर के? राम जानकी मंदिर के बगल में जो तालाब था, मैं उसी में गड्ढा खना और ले जाकर दफन कर दिया।
पता नहीं कौन उस मंदिर पे सो रहा था। जाकर प्रधान को सूचना दिया। प्रधान पहाड़ी लाल पांडे को बुलाया। लाश पोस्टमार्टम गई और गिरफ्तार तुम्हारी बहन हो गई। सारी बात छोड़, जवान हो के रहल तू तो हो ही गया। अब एका बतावा कि हमार बहन थाने से वापस घरे कैसे आवे? तुम्हारी बहन आएगी, अवश्य आएगी। कैसे? तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। डीआईजी के कमरे में 1-2 रात रहना होगा। डीआईजी कमरा में 1-2 रात रहे? सुना हूँ डीआईजी साहब जो आए हैं, हाँ। शराब और शबाब के बहुत शौकीन हैं। अच्छा, उनको लड़की की जरूरत है। जब तुम वहाँ रहोगी, जो खुश हो जाएंगे, मैं पहाड़ी लाल पांडे के पास जाऊंगा, समझाऊंगा। अगर कमीने नहीं छोड़ेगा तो डीआईजी साहब के पास फोन लगा दूंगा। डीआईजी साहब पांडे को डांटेंगे, फटकारेंगे, तुम्हारी बहन छूट जाएगी। बस इतनी बात। चल ठीक है, जवन कहबे हम ओका करवाई। ठीक है। आई लव यू। दिल में बसा के ये तरह रूठा न कीजिए। दिल में बसा के ये तरह रूठा न कीजिए। बोलू मारुति मिश्रा, यस सर। ये साली बता नहीं रही है खून किया है कि नहीं किया है। हंटर उठा, लगाओ इस साली को हंटर। मैडम जय हिंदू। हरामखोर, जय हिंदू यहाँ पर करने आए। किसको बोला जय मैडम हिंद। बे? इधर आ। तेरे नजर में मैडम दिखाई दे रहा हूँ। नहीं सर, आपसे नहीं, मैडम से बोल रहा हूँ। पीछे हट। मारुति मिश्रा, लगाओ साली को हंटर। लगा 10-12 हंटर लगातार। साली कमलेश का पार्ट लगाओ साली। कह रहे हरामखोरी, देख अब भी तेरे पास वक्त है। बता दे साफ साफ अपने पति का खून क्यों किए, वरना समझ ले डाल दूंगी जेल में और तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आखिर बता भाई, एक औरत आप है, एक औरत हम है। हैं? आखिर बताए अपने मरे खून हम कह सकी थी। हरामखोरी, तू अपने आदमी का खून नहीं की है। नहीं दरोगा राय, झूठ बोलती है। झूठ नहीं बोलते। नहीं बोलेगी, साफ साफ नहीं। साफ साफ बोल दे। नहीं मारे है। बताओ खून करे है कि नहीं? नहीं दरोगा जी। काहे नहीं करे? तुझसे कौन बोला बीच में आना? तो हरामखोर, जब बोलना नहीं आता है तो बोलता क्यों है चौकीदार? पागल हो गया? बोल रहा साफ साफ। हरामखोर दरोगा के बच्चे बाहर निकाल, बाहर निकाल। कौन है बे? कौन है बे बोलता है? एक महात्मा ऋषि मुनि को बे बोलता है? तू अंधा हो गया, दिखाई नहीं देता है? दरोगा कहाँ है?
दरोगा को बुला। दरोगा नहीं है, दरोगा गश्त में गए, हम चौकीदार पोकैया हैं। ए पोकैया, दरोगा को बुला। बुला, कहाँ है दरोगा? निकाल, बाहर निकाल, बाहर निकाल। समझता नहीं है यार, ये दरोगा साहब नहीं है, गश्त में गए हैं। हाँ, दरोगा नहीं है? हाँ है। बुला। मैडम। हेलो मैडम। जी बोलिए बाबा। तरीका है क्या? ये क्या तौर तरीका है? इस महिला के ऊपर तुम हाथ क्यों उठा रही हो? देखो, मैं उस महिला की गलती पे हाथ उठा रही हूँ और वो हरामखोरी अपनी गलती कबूल नहीं कर रही है। वो अपने पति का खून की है, लेकिन वो कह रही है कि मैं अपने पति का खून नहीं की हूँ। जब वो कह रही है अपने पति का मैंने खून नहीं किया, तो नहीं किया है। हैं? मैं कैसे मान लूं? तुम्हारे पास मुजरिम तो सभी ऐसे कहते हैं। तुम्हारे पास साबूत क्या है? साबूत दिखाओ। पहाड़ी लाल पांडे। कौन है उंगली जगह? पहाड़ी लाल पांडे क्या है? तुम्हारी वर्दी खा जाएंगे, खा जाएंगे। ए साली चुप करा इसको। है कौन बे तू? हरामजादे, तू मेरी पहुंच का अंदाजा तुझे नहीं है। अरे तुझे पता नहीं, पहले मेरी बात सुन। है तू कौन? किसका आशिक महात्मा बता दो है तू, कौन सा रिश्ता कमला से तेरा हुआ? पास तेरे जमानत पे कागज नहीं, गुंडागिरी से आवाज छुड़ा दे। कहा है तेरे पास जमानत के कागजात कुछ लेके आया है? बोल। जमानत के कागजात मांगे? आगे छुड़ा के ले जाएगा, यहाँ से ले जा सकता है तेरे में पावर। मेरी बात सुन, मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्या कहना चाहता है? मांग खाने वाला मैं महात्मा नहीं, आशिक बाबा महानी इंसान है। साथ कमला को अपने लिवा जाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, आप हथकड़ी खोल दीजिए, लिवा कर जाऊं, नहीं तो खड़े खड़े तुम्हारी वर्दी में उतरो। वर्दी के नाम मतलब है तेरे में पावर, लिया जा सकता है यहाँ से। मेरी पावर देखना चाहता अबे है। नहीं, कौन सा क्या करेगा? लगा किसके मेरी पास फूल लगाता है? पहुंच देखना चाहता है। कमीने, अभी तेरे समझ में लगा फूल। तू ऐसे नहीं मानेगा, तू ऐसा नहीं मानेगा। मैं डीआईजी साहब के पास फोन लगाता हूँ। कर खून। फोन करूँ को खून करूँ मूर्ख? हेलो। हाँ साहब नमस्कार। नमस्ते, कौन? आशिक बाबा से उभरनाथ। ओहो बाबा जी। सुशीला को वही छोड़ा था ना आपके पास? अरे क्यों नहीं, उसने तो सुशीला एकदम क्या दिल- चीज है, क्या दिल फीस है? खुश कर दिया जिसको भेजा आपने। भेजा ना साहब, जब आपका काम हो रहा तो मेरा भी काम होना क्यों चाहिए। नहीं, क्यों नहीं, अभी काम हो रहा था, काम पूरा नहीं कर पाया था, आधा ही है। कोई बात नहीं, पूरा कर लीजिएगा, लेकिन मेरा काम तो कर दीजिए पहले। अच्छा अच्छा, क्या काम है बताइए। वो जो सुशीला है उसी की बड़ी बहन हाँ हाँ। कमला, ये हाँ। पहाड़ी लाल पांडे जो है बहुत अक्खड़ दरोगा है। ओहो, ये किसी की सुन नहीं रहा है। जरा फोन तो दीजिए। उसी कमला को गिरफ्तार करके थाने में बंद कर दिया है। हाँ, जरा साहब आप प्लीज छोड़वा दीजिए। फोन दीजिए, मैं बात करता हूँ। ठीक है पहाड़ी लाल पांडे, ले फोन। आम चौकीदार पोकई। पोकई, किसका फोन है तुझे पता है? तू पकड़ रहा है इसे। अरे होंगे नथु खैरा लोग। हेलो 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 हेलो। हेलो अरे हेलो। वो बोलेगा कि हेलो हेलो करेगा? क्या भोसड़ी के? कौन बोल रहा है बे? आप चौकीदार पोकैया बोल रहे हैं। साले तुझे पता है मैं कौन हूँ? कौन है? हाँ? नारायण नारायण। बिना जाने समझे बोल रहा है। साले महीने में 2 दिन ड्यूटी करने वाले चौकीदार
साले मैं डीआईजी अविनाश तिवारी बोल रहा हूँ। तुझे बस भौंचड़ी के। वो कही वो मारे। हेलो हेलो, पहाड़ी लाल पांडे। हाँ साहब। क्या हुआ? कहाँ गया चौकीदार? जरा उसको फोन दो। बहुत बदतमीज है भाई, ऐसे थाने में है। मैं पहाड़ी लाल पांडे को फोन देता हूँ। पहाड़ी लाल दीजिए, पांडे दीजिए। लीजिए फोन। तुम्हारे बाप का है। नहीं बात करेगा? नहीं बात तुम्हारे करूंगा। पुलिस वाले ऐसी ही बात नहीं करते हैं। जब बड़ा अधिकारी फोन आ जाता है कहते हैं मैं अरे लाला किसके बाद पैर हाथ जोड़ के गिर रहा है ना फोन। कान में लगाओ, तुम्हारी औकात समझ में आ जाए। तोरे दादा क्या हाँ। हेलो पहाड़ी पाड़े लाल दरोगा खान। मैं डीआईजी अविनाश तिवारी बोल रहा हूँ। हाँ सर 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 सर, क्या बात है सर? हेलो? सर क्या बात है? पहाड़ी लाल जी, खाने को कबाड़ खाना बना के रखा है, क्या हो रहा है खाने में? सर वही कमलवर अपने पति को जान से मार डाली, उसको पकड़ के लाया हूँ। तुम्हारे पास कोई पुख्ता साबूत है? सर मेरे पास तो कोई साबुत तो नहीं। साबूत नहीं है तो उसे बगैर साबूत के थाने पर लेकर आए हो। उसे इज्जत के साथ जितनी जल्दी हो सके उसे छोड़ दो, और जो बाबा आया है जितना कहता है उसकी बात मान लेना। अगर आना कानी के तो समझ लो तुम अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठोगे। मगर सर, ऐसा कैसे हो सकता है सर? ऐसा ही हो सकता है, जितना मैं कह रहा हूँ समझ गए ना? उसे छोड़ दो तुरंत के तुरंत। ठीक है सर। हाँ ले फोन पकड़। क्यों? औकात तुम्हारी समझ इंस्पेक्टर साहब। अगर गहारपुर में रहना है तो कुत्ते की तरह मत भौंको। नहीं ऐसी जगह लहास गाड़ूंगा कि बड़े बड़े तालाब में तुम्हारी लाश ढूंढी उसमें मछली मिलेगी लेकिन तुम्हारी लाश नहीं मिलेगी। पाड़े पाड़े लाल दरोगा कैसा वैसा दरोगा मत समझना। तालाब में सिर्फ मछली मिलेगी, तुम्हारी लाश नहीं। अभी तुझे पता नहीं कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं। ये साली है हथकड़ी खोल ले बे। मैडम हथकड़ी खोल ले। बाबा तोहरे काकी छोड़ देते। हथकड़ी खोल बे। जा बाबा तोहरे काकी छोड़ दे। मैडम आप जरा इधर आए। मारुति मिश्रा है, बोल उससे क्या बात है? मुझसे बात करो। नहीं, तुमसे क्या बात करो, तुम तो घटिया इंसान हो। जी मैडम बोलिए बाबा जी। मैडम तुम बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छी हो, दिमाग बहुत अच्छी हो। अच्छा। लेकिन तुम्हारे डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे लोग हैं हाँ जो डिपार्टमेंट को बर्बाद करके रखे हैं। समझ रही हूँ तुम्हारी बात अच्छी तरह से। आप अच्छी हैं, हाँ आपकी सोच अच्छी है, लेकिन ये जो पहाड़ी लाल पांडे है छोटी छोटी अंगुली लेके टहलता है। अच्छा हाँ ठीक है, मैं आपको वजह से मेरे को छोड़ देता हूँ, नहीं मेरी पहुंच कहाँ तक है। मैडम बाबा से मत बात करो, नहीं तुमको लेकिन मैडम तुम मेरे दिल में धंसी हो। कभी अच्छा। न कभी मेरे घर में आइए, चाय का मौका दीजिए। वैसे बाबा कुटिया में आइए। तू तो बड़ा बदतमीज लग रहा है, लेकिन सेवा करने- मेरी बात कान खोल के सुन ले तू। क्या मैडम? तेरी यहाँ कोई दाल गलने वाली नहीं है, जा चला जा यहाँ मैं से। खुद गला लेता हूँ मैडम। मैडम बाबा से बात मत करो, नहीं तुमको खराब कर डालेंगे। ए साली सेवक के लायक भेज दूं। आप मारुति मिश्रा? अरे इस बाबा कितनी बड़ी पहुंच है कि तुरंत कमलवा को छुड़ा के लेके चला गया है। आज से हाथ धोकर इसी बाबा के पीछे पड़ते हैं। जितने कानून के हाथ में आ जाएगा बेमौत मारा जाएगा। आओ चलते हैं गश्त में। ठीक है सर, चलिए। चलिए। साहब आज 15 अगस्त है। 26 जनवरी है। गश्त में चलना है 15 अगस्त है बे। हम 2 लंडू खाब। चलो ठीक है गश्त। है साली, कहाँ कहाँ ढूंढ के आए, कहीं नहीं नजर आ रही है, कहीं नहीं मिली है। दोस्तों 2 दिन से मेरी पत्नी गायब है, 2 दिन से साली गायब है। मैं कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ के आ रहा हूं, कहीं उसका पता नहीं चला। अरबाज भी गया है। हैवान ओ अरबाज, ये बताओ तुम मिली क्या हो? और का हम हैवान नहीं, शैतान नहीं, खपीसो हो जाओ। हो जाता है, हो जाता है, क्या आपका मुंह है भैया, बहुत अच्छी तारीफ करते हो मेरी। है ना? फिर
तुम्हारी भाभी मिली कि नहीं हो बताओ। अब हम बिल्कुल न जाए हेरे जाए चली जाए और सर गए। नहीं यार, उसको आना ही, कम से कम पता तो चले। तुहार मेहरारू है तू जाना, तुहार काम चल समाप्त होगी। ये बात है, ठीक है, तुमको नहीं मिली, तुमको उसकी नहीं जरूरत है। हमका निशान है भचभचा बना खियावत ही हम। हाँ, जब अपने पास हाथ से बना के खाओगे ना तब पता चलेगा बेटा, समझ जाओ। कोई बात नहीं है, तुमको भी नहीं मिली। हम बहुत परेशान हुई है भैया तो। हाँ ना, तोरे मेहरारू पीछे ना परेशान हो गए ना, ऐसे ही परेशान होना पड़ता है। कोई बात नहीं है, चलो बैठते हैं। कहाँ कहाँ तू हेरा भैया? अरे यार, मैं उसको हर चौराहे पे ढूंढा, शहर में ढूंढा, यहाँ तक कि भी ससुराल में भी फोन किया, वहां पर भी नहीं गई है साली। जौन सिबरवा ढाए रहा तू, हाँ लैटरिंगिया उनके बनाए नहीं रहा। हाँ, जौन अरे मैं नहीं लैट्रिन बनाता हूँ यार। हाँ, आपके मिस्त्री में बनावत थी। हाँ। आपके अंडर में काम करत थी। हाँ, ऐसा बनाए भैया, हम सोचे कहूँ भौजी चली नहीं गए हो, हम अंदर गए देखे भैया वही सीटी बैठे करे, हम डायरेक्ट माल वाले गड्ढे में चला गए। तब तो पेट भर गया होई। पेट भैया भरे कहा था कि जो नरक रहा न। चला, कोई बात नहीं है, चलो बैठ के इंतजार करते हैं, आएगी वो जरूर आएगी। आ बैठा